और इस समय मौजूद है करनाल में, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे पिछले 24 घंटे से आप खबरें जरूर देख रहे होंगे कि करनाल से समाजसेवी हैं, वह भाजपा के नेता हैं जो करनाल से चुनाव भी लड़ चुके हैं, चंद्र प्रकाश कथूरिया, उनके खिलाफ जो है कोई एफआईआर दर्ज होती है और बताया यह जा रहा है जो उन पर आरोप लगे हैं वो प्रॉपर्टी से कोई धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। हालांकि चंद्र प्रकाश कथूरिया जो है उनसे हमने संपर्क किया तो वो बाहर गए हुए हैं और इस समय बड़ी खबर यह है कि वो करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर इस समय लाइव जुड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आरोप किसी पर भी लगते हैं, एफआईआर दर्ज होती है तो जरूर पक्ष जरूर लेना चाहिए। हालांकि जो शिकायत करता है उनसे भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बाहर के कहीं दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं, उनसे बात नहीं हो पाई है। और इस समय चंद्र प्रकाश कथूरिया जो करनाल के ही रहने वाले हैं वो इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर लाइव जुड़ रहे हैं। कथूरिया जी नमस्कार आपका। नमस्कार जी, प्रणाम जी। जी कथूरिया जी, क्या बताना चाहेंगे जो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, प्रॉपर्टी से धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये किसी ने झूठी कंप्लेंट दी है और जैसे ही मुझे जानकारी मिली, सबसे पहले तो इसकी जानकारी मुझे 27 तारीख को शाम को एक नोटिस मिला है जी व्हाट्सएप के ऊपर, जबकि मैं करनाल से बाहर था और मैं पिछले 5 दिन से बाहर ही हूँ जी। हेलो जी सर जी। उनको मैंने कहा, जिन्होंने भेजी, मैंने कहा, उन्होंने विनोद अपना नाम बताया 32 सेक्टर से। हेलो जी। तो मैंने कहा जी मैं बाहर हूँ और इसकी जानकारी मुझे पूरी बताएंगे तो मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। तो फिर उन्होंने एप्लीकेशन भेजी। एप्लीकेशन में जो लिखा हुआ था मैंने उनको स्पष्ट बताया कि ना तो किसी अरविंद कौशिक से मेरा संबंध है, ना ही कभी वो मेरा एम्प्लॉय रहा है, ना ही कभी एजेंट रहा है। तो ये मिली भगत करके कोई साजिश की जा रही है और मैं इसका जवाब शुक्रवार तक आके आपको दूंगा। तो उन्होंने सारी बात सुनने के बाद मैंने बंद कर दी, लेकिन मुझे रात्रि लेट पता लगा कि उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कर दी है। तो जब रिपोर्ट दर्ज की मुझे जानकारी मिली तो मैंने फिर अपने लॉयर से मैं करना चाहूंगा कि ये सरासर झूठा है। 15 लाख रुपए की एक बुकिंग अमाउंट दी थी इस व्यक्ति ने 2021 में। 5 साल व्यक्ति नहीं आया, इसको रिमाइंडर देने के बाद भी हमारे से नहीं मिला। तो आज 5 साल बाद 2.5 करोड़ की चीज 15 लाख में कभी बुक नहीं होती है। 5 साल बाद इसको हमारी याद आई है। हेलो जी सर जी। मेरी आवाज आ रही है सर, थोड़ी कट के आ रही है, लेकिन बताइए आप पे जो काफी गंभीर आरोप लगे हैं, देखिए बहुत गंभीर आरोप लगे हैं क्योंकि करोड़ों रुपए के आरोप है प्रॉपर्टी की हेराफेरी। जी ऐसा है कि ये आरोप तो मैं किसी के ऊपर कुछ भी झूठा लगा सकता हूँ, लेकिन झूठे आरोप नहीं होते कभी भी। अब मैं इसके लिए हाई कोर्ट में एक दरखास्त दे चुका हूँ कल इसको करने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि कानून मुझे इसका सहारा देगा और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा मेरे खिलाफ साजिश करने का, उसको हाई कोर्ट में हम जरूर बताएंगे। कोई और ये सरासर साजिश है, सरासर ये धोखा है। हमारे साथ साजिश की गई है, हमारे साथ फ्रॉड किया गया है। उसके साथ फ्रॉड नहीं हुआ, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। ये जो दरखास्त और एक का वो भी इसी का आदमी है जो इसके साथ मिलके ये फ्रॉड काम कर रहा है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे क्योंकि काफी गंभीर धाराओं के तहत आपके ऊपर मामला दर्ज हुआ है। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैंने आगे किया था एसएचओ साहब से कि मेरी इन्वेस्टिगेशन शुक्रवार को कर, लेकिन पता नहीं उनके क्या उनको थी, मेरी इन्वेस्टिगेशन नहीं की, मेरे से कोई प्रूफ नहीं लिया। कोई भी इस तरह का मामला पुलिस का नहीं बनता। रेरा किस लिए है? उसने बुकिंग कराई है तो रेरा में जाके बताए। फिर उसके पास पैसे तो थे नहीं देने के लिए अपने। आज तक उसने हमारे को 15 लाख 25% बुकिंग वो तो पूरा नहीं हुआ उससे 5 साल में। आज वो 5 साल बाद आके पुलिस को कंप्लेंट कर दी उसने, और पुलिस इस मामले में एफआईआर, जो कानून कहता है, जो मुझे जानकारी है, पुलिस एफआईआर इसमें नहीं कर सकती। तो कथूरिया जी कुछ सबूत उसने शो करे होंगे तभी आपको लगता है कि इस तरह की एफआईआर दर्ज हुई होगी। जो एफआईआर की मेरे पास कॉपी आई है, जो एप्लीकेशन है, उसमें एक भी सबूत नहीं है,
एक भी सबूत, मेरी कोई रसीद नहीं है। 15 लाख की रसीद है मेरे पास, आपको भेज सकता हूँ। 2021 के बाद जो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं आया, बार बार इनको बोलने के बाद भी, आज 5 साल बाद इनको मेरी याद आ गई। तो अभी वापसी कब की आपकी करनाल हरियाणा में? मैं शुक्रवार को आऊंगा और शुक्रवार को आके अपनी पूछूंगा विद प्रूफ। पहले आप लोगों से भी मिलूंगा और इनसे भी मिलूंगा कि भाई क्या सबूत है, इसका प्रूफ बताया जाए एफआईआर कैसे की। जी ठीक है सर, शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, चंद्र प्रकाश कथूरिया आप देख सकते हैं, जो करनाल से भाजपा के नेता भी रहे, एक बड़े कारोबारी भी हैं, और ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे हैं क्योंकि आज अखबारों की सुर्खियों में जो है चंद्र प्रकाश कथूरिया का नाम था कि धोखाधड़ी का मामला जो है दर्ज होता है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी की धोखाधड़ी में किस तरह से नाम आया है चंद्र प्रकाश कथूरिया का। हालांकि कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो पुलिस, अब एफआईआर दर्ज हुई है और जब जांच होगी तभी पता चल पाएगा कि आखिरकार सच्चाई इस मामले की क्या है। लेकिन करनाल के एक बड़े नेता पर आरोप लगे हैं, तो हमने बातचीत करने की कोशिश जरूर की, उन्होंने अपनी बात जरूर रखी है। बहरहाल अब पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आखिरकार इस मामले के पीछे क्या कुछ सच्चाई है, क्या शिकायतकर्ता ने जो आरोप इन पर लगाए हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। हालांकि चंद्र प्रकाश कथूरिया अभी शहर में नहीं है, वो कई दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि वो शुक्रवार को वापसी आएंगे और आकर भी जो है वो प्रेस वार्ता भी करेंगे, अपने सबूत भी दिखाएंगे, प्लस पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि उनको कानून पर पूरा विश्वास है और अपनी बात वो अधिकारियों के सामने रखेंगे, और उन्होंने इतना भी कहा कि कोई ना कोई साजिश भी उनके खिलाफ हो सकती है। बहरहाल अब इस मामले में क्या कुछ निकलता है, हालांकि जानकारी है कि सेक्टर 32 थाना में शायद कोई एफआईआर धोखाधड़ी की दर्ज हुई है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे हरियाणा के करनाल से। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।